नमस्कार, मैं हूं निकिता रघुवंशी और स्वागत है आपका एमपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। इसमें हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव में जो कांग्रेस को जीत मिली है, इसका असर मध्य प्रदेश में साफ देखने को मिलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है कर्नाटक चुनाव के रणनीतिकार सुनील कानूनगोलू को मध्य प्रदेश में भी रणनीतिकार के रूप में भूमिका में देखा जाएगा, जिम्मेदारी दे दी गई है। तो इसका असर मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में कैसे देखने को मिलेगा, जानते हैं हमारे सहयोगी सुनील से। सुनील, बताएं कि इसका असर आगामी चुनाव पे कैसे पड़ेगा। जी निकिता, बिल्कुल कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। उसने 135 सीटें जीतकर और साबित कर दिया कि देश की राजनीति में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस जगह पर बात करेंगे वहाँ की रणनीति की, तो वहाँ के रणनीतिकार थे सुनील कानूनगोलू, जिन्होंने कि सोशल मीडिया से लेकर प्रत्याशी चयन से लेकर वो जो स्ट्रेटजी कांग्रेस की थी उसको लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें बात करें डेट लिस्ट जारी करने की, क्राई पीएम की, जो पे सीएम था वह था, और इसी तरह जो 40% कमीशन की बात थी और जिस तरह जय बजरंगबली का जो मुद्दा था उसको लेकर अच्छी तरह से भुनाया, और इसी का नतीजा था कि कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। तो उसी का नतीजा है कि सुनील कानूनगोलू को अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दी है, वह अपनी टीम के साथ मध्य प्रदेश में आमद दे चुके हैं। तो इसको लेकर बताना चाहूँगा कि वो अपनी टीम के साथ जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी सारी जो रणनीति है उसको लेकर वो एक विशेष तरीके से काम करेंगे और उनका एक स्पेशल प्लान होगा, और उसी के आधार पर ही यहां प्रत्याशी चयन से लेके जो भी मुद्दे होंगे उनको लेकर कांग्रेस धरातल पर जाएगी और वह कांग्रेस के लिए वोट लेने की अपील करेगी। तो इसको लेकर सुनील कानूनगोलू मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है तो वह काफी महत्वपूर्ण है। पिछले जो 2017 के चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति थी उसको भी उन्होंने ही बनाया था, और वह प्रशांत किशोर के साथ भी काम कर चुके हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस अब की बार मध्य प्रदेश में काफी कुछ मजबूती के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। जी, तो देखा जा रहा है कि सुनील कानूनगोलू की रणनीति का असर ही कर्नाटक चुनाव में देखने को मिला है, जिसके कारण कांग्रेस को इतनी बड़ी एक तरफा जीत मिली है। तो मध्य प्रदेश में भी उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई है। तो क्या बीजेपी की नींदें उड़ गई है, इसमें आपको ऐसा लग रहा है, और क्या बीजेपी उनका तोड़ तलाशने में जुट गई है? जी बिल्कुल, बीजेपी तलाशने में जुट गई है किस तरह सुनील कानूनगोलू की जो रणनीति कर्नाटक में सफल साबित हुई है, तो उसको लेकर मध्य प्रदेश में भी वह किस तरह तोड़ निकाले। तो 19 मई को, आगामी जो 19 मई है, उसको लेकर जो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, तो इसमें चर्चा हो सकती है किस तरह से सुनील कानूनगोलू की जो रणनीति है उसकी काट निकाली जाए। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो संघ है उसके साथ भी बैठकर बीजेपी मंथन कर सकती है, और संघ की जो धरातल पर जो बीजेपी की स्थिति है तो उसको लेकर संघ कुछ निर्देश जारी कर सकता है। तो इसको लेकर काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिस तरह सुनील कानूनगोलू ने मध्य प्रदेश में आमद दे दी है, तो बीजेपी भी एक विशेष रणनीति पर काम करेगी। उसको लेकर बूथ मैनेजमेंट को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा, और जिस तरह देखा जाएगा जो मुद्दे हैं उनको सुनील कानूनगोलू की जो रणनीति है वह भुना नहीं पाए। तो बीजेपी काफी कुछ मंथन के दौर से गुजर रही है फिलहाल। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में और कर्नाटक में जो चुनाव हुए हैं, इसमें बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया की अहम भूमिका रही है। वहीं जो सुनील कानूनगोलू का भी फोकस जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने रणनीति ये तैयार की थी। तो क्या मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों का जो है फोकस सोशल मीडिया पर बना हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देखें कर्नाटक चुनाव की जो सारी रणनीति थी वो सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर दिखाई दी। जिस तरह से वहाँ के मुद्दे थे वो सोशल मीडिया पर छाए रहे, चाहे कर्नाटक ही रहे वो अन्य राज्यों में भी छाए रहे, पूरे देश भर में छाए रहे। उसी का नतीजा था कि पूरे देश की नज़र कर्नाटक चुनाव पर टिकी हुई थी। तो इस तरह जो आगामी जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है उसको लेकर सोशल मीडिया भी की काफ़ी कुछ भूमिका बढ़ जाएगी। इसको लेकर हमने कुछ दिन पहले देखा कि बीजेपी ऑफिस में सोशल मीडिया टीम और जो मीडिया की टीम है उसको लेकर एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया था जो बीजेपी मुख्यालय उस पर। तो उसको लेकर देखेंगे कि जिस तरह सोशल मीडिया की जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें काफ़ी भूमिका बढ़ जाएगी। तो कांग्रेस भी इसकी तैयारी में जुटी है, और बीजेपी पूरी तरह से मंथन के दौर से गुजर रही है कि जिस तरह सोशल मीडिया पर जो सरकार की योजना है उनको लाया जाए, और कांग्रेस भी जिस तरह से आरोपों की जो बौछार कर रही है वह सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगी है। जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सुनील कानूनगोलू को देने के बाद सारी पार्टियों में, खासकर बीजेपी में जो है हड़कंप की स्थिति मच गई है। और यहाँ पर किस तरह से आगामी चुनाव में क्या क्या होने वाला है, ये इससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज पर। तो देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।